नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम एचपी टेट आर्ट्स के सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने इस पीडीएफ में 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी जीके के क्वेश्चन एचपी टेट आर्ट्स में पूछे गए वो सारे ऐड कर दिए हैं। अगर आप एचपी टेट आर्ट्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी को बताया टेट में जो है 150 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, 30 जो है इंग्लिश के रहेंगे, बाकी 90 क्वेश्चन समझे जीके ही रहता है। ठीक है, सोशल स्टडीज होते हैं 60 नंबर की, तो उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पूछा जाता है। और 30 का जो है जनरल नॉलेज है, उसमें एचपी का भी आ जाएगा, इंडिया का भी रह जाएगा और जो है आपका करंट अफेयर भी पूछ लिया जाता है। तो आज जीके वाला सेक्शन जो है देखने वाले हैं हम, कैसे क्वेश्चन जो है आज तक एचपी टेट आर्ट्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो को जो है स्किप मत करना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट इज द महाबलीपुरम टेम्पल सिचुएटेड। तो महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, जो महाबलीपुरम टेम्पल है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या उड़ीसा? तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। आपको अगर एक सोर्स बताऊं तो लूसेंट सबसे अच्छा सोर्स है। ठीक है, लूसेंट जो है इंडियन जीके का सबसे अच्छा सोर्स है टेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, टेट का जो है इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहता, तो लूसेंट से जो है आप पूरी इंडियन जीके कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर महाबलीपुरम टेम्पल बोला था, ये जो है तमिलनाडु में है। सेकंड देखिए, बाय हुम वॉज हर्षचरिता रिटन। तो हर्षचरिता जो है वो किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो बताइए किसके द्वारा? बाणभट्टा, आर्यभट्टा, कालिदास, चाणक्य, किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो हर्षचरिता क्या है? वो है बायोग्राफी किसकी? हर्षवर्धन की, जो कि कनौज के रूलर थे। तो हर्षवर्धन जो है उनकी बायोग्राफी है, जो कि कनौज के रूलर थे। किसके द्वारा जो है लिखी गई है? बाणभट्टा के द्वारा जो है लिखी गई है, जो कि 7वीं सेंचुरी के पोएट थे। ठीक है, हर्षवर्धन जो था उसी का कोर्ट पोएट था, संस्कृत में जो है कंपोज की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाणभट्टा। काफी इजी क्वेश्चन है। थर्ड देखते हैं, हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ श्रृंगापट्टम। तो यहाँ पर कह रहा है श्रृंगापट्टम के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो बताइए किसकी हुई थी? हैदर अली की हुई, टिप्पू सुल्तान, सिराजुद्दौला या तांतिया टोपे? तो हैदर अली कौन था? ये तो टिप्पू सुल्तान का जो है फादर था। तो बताइए किसकी जो है हार हुई थी बैटल ऑफ श्रृंगापट्टम में? तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, टिप्पू सुल्तान की हार हुई थी 1799 में। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और ये लास्ट भी था। ठीक है, फोर्थ वाला जो था वो लास्ट भी था। तो इसमें जो है टिप्पू सुल्तान की हार हुई थी, और कब हुआ था? 1799 में जो है ये हार हुई थी टिप्पू सुल्तान की। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फोर्थ है, हु पेंटेड द पिक्चर द लास्ट सपर। तो लास्ट सपर जो ये पिक्चर है, ये चित्र है, किसके द्वारा जो है बनाया गया है? तो काफ़ी फेमस पेंटर हैं लियोनार्डो दा विंची, उनके द्वारा जो है द लास्ट सपर जो पिक्चर है वो पेंट की गई है। एक आपने सुना होगा मोनालिसा। ठीक है, एक औरत है फोटो मोनालिसा, तो वो भी जो है इनके द्वारा ही जो है बनाई गई थी, लियोनार्डो दा विंची द्वारा। तो लास्ट सपर जो ये पिक्चर है ये भी लियोनार्डो दा विंची द्वारा जो है बनाई गई है। फिफ्थ देखिए, इट इज़ अ ट्राइबल ट्राइब ऑफ कश्मीर। यह कश्मीर की एक आदिवासी जनजाति है। तो आपको बतानी है इनमें से कौन सी जो ट्राइब है वो कश्मीर की है? बेगा, खूंड, बकरवाल या संथाल? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है बकरवाल। तो बकरवाल कहाँ की है? ये कश्मीर का जो है एक ट्राइबल ग्रुप है। जैसे संथाल है, ये कहाँ मिलती है? मेजरली जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड में मिलती है, उड़ीसा और बिहार में भी है जो आपकी संथाल ट्राइब है। खूंड जो है पर्टिकुलरली कहाँ मिलती है? उड़ीसा में ही मिलती है। ठीक है, खूंड ट्राइब जो है ये उड़ीसा में मिलती है, वैसे बकरवाल जो है ये कश्मीर में मिलती है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सिक्स देखिए, हरप्पन स्क्रिप्ट इज रिटन। तो हड़प्पा लिपि जो है वो लिखी जाती है, तो कैसे लिखी जाती है? हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं लेफ्ट से राइट को। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, लेफ्ट से राइट को लिखते हैं। तो वो कैसे लिखते थे? राइट से लेफ्ट को उल्टा लिखते थे। तो राइट से लेफ्ट कहाँ देखा? ऑप्शन ए में। ठीक है, हड़प्पा लिपि जो है वो उल्टी लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? राइट से जो है लेफ्ट की तरफ को लिखी जाती थी, उल्टी लिखी जाती थी। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सेवन देखिए, व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब देखिए ऑप्शन क्या रखा है? करेंसी मास्टर, ये तो हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक्स का भी ये मतलब नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स जो है इसका राइट आंसर है। अब एपिग्राफी क्या होता है? जो इंस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, जो वो जैसे शिलालेख बोलते हैं ना, पत्थर में जो लिखा होता है उसे एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ जो इंस्क्रिप्शन है उसे एपिग्राफी बोलते हैं, और स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द पेरिस एकेडमी एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस। तो पेरिस में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि पेरिस एकेडमी जो है फ्रांस में कब स्थापित की गई थी। तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में डाल देते हैं, आपको तभी पता है कि जो पासिंग रेट है वो 10-12% क्यों रहता है, क्योंकि जो है पेपर में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी डाले जाते हैं जो बच्चे इजीली ना कर पाए। तो अच्छी तैयारी की होगी वो पास कर जाता है,
बाकी जिसने बेसिक तैयारी करी होती है वो मुश्किल तो नहीं कर पाएगा, और जो बेसिक क्वेश्चन है उनमें भी फंस जाता है, ठीक है। तो ये तो मुश्किल है, मैक्सिमम 95% बच्चे जो है इसका गलत ही करके आए होंगे, या तो तुक्का लगाया होगा या गलत ही किया होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या है, 8th का राइट आंसर क्या है, 1666 है, ठीक है। तो पढ़ना तो सारा है, मगर ऐसे 90 नंबर ही लेने, क्वालिफाई करना है, ठीक है। टेट के नंबर कहीं जो है लगेंगे नहीं, अगर क्वालिफाई हो गया बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि कमीशन से जो है आप एक सरकारी टीचर लग सकते हो। तो कमीशन में जो है अच्छा परफॉर्मेंस देना है, टेट क्वालिफाई जो है आप कर सकते हो आराम से, अगर अच्छी तैयारी करोगे, ठीक है। 90 के ऊपर ही लाने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अभी तक टेट आपका निकला नहीं है, तो आप हमसे स्टडी मटेरियल ले सकते हो। आपने क्या करना है, 7018186561 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करना है। 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, 10 टेस्ट सीरीज मिलेगी, साइकोलॉजी के नोट्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू, करंट अफेयर मिलेगा 1 साल का, हिमाचल जी के डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू, इंडियन जी के इंग्लिश, तो पूरा जो है स्टडी मटेरियल रहेगा, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना अगर आपको स्टडी मटेरियल लेना होगा, ऐसे लिखना HP टेट आर्ट स्टडी मटेरियल, मैं जो है आपको डिटेल्स दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी ऑफ द आर्कियोलॉजी रिमेन्स ऑफ हम्पी, यानी निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों की खोज में योगदान दिया था। तो हम्पी क्या है, आप हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे कि विजयनगर एम्पायर था, उसका कैपिटल था हम्पी। तो वहाँ पर जो आर्कियोलॉजी रिमेन्स मिले हैं वो किसके टाइम पे मिले, ठीक है, उसकी डिस्कवरी का जो श्रेय है वो किसको जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कलोनल कोलिन मैकेंजी दे रखा है, जॉन मार्शल दे रखा है, अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। तीनों को ही जो है श्रेय जाता है जो आर्कियोलॉजी रिमेन्स वहाँ पर मिले हैं उनकी डिस्कवरी का। तो 9th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। 10 देखिए, हाउ मेनी तीर्थकारास वेयर देयर इन जैनिज्म, तो जैनिज्म में जो है कितने तीर्थकार थे, तो कितने थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 24 थे, ठीक है। नाम भी पता होगा, पहले और लास्ट का जो है याद रखना। 24वें कौन थे, महावीर थे, पहले कौन थे, ऋषभा थे, ठीक है। तो कितने तीर्थकार थे जैनिज्म में, 24 थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 11 देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन लेड इन इंडिया, तो पहली जो रेलवे लाइन थी वो कब बिछाई गई थी भारत में, तो कब बिछाई गई थी, 1853 में। उस समय जो है गवर्नर कौन थे, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो है रेलवे लाइन बिछाई गई थी इंडिया में 1853 में। अब ये भी पूछ रहे थे कहाँ से कहाँ तक, तो बॉम्बे से लेके थाने तक। तो 11th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1853। 12th है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो क्या थे, पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के। 13 क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1975-80, तो 1975 ईस्वी में जो है किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया गया था। तो ये भी काफ़ी जो है चर्चा में रहता है। तो ये किसके टाइम पे होता है, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में। कौन से आर्टिकल के अंदर, 352, आर्टिकल 352 के अंदर जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी 1975 में, जो कि 21 महीने तक चली थी, ठीक है, 21 महीने तक चली थी। 1975 से लेके 77 तक जो है इमरजेंसी रही थी इंडिया में। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, आर्टिकल 352 के अंडर। 14 देखिए, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कोर्ट इज सिचुएटेड, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, हैग में स्थित है। हैग कहाँ है, हैग है नीदरलैंड में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, हैग में है, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बिल, तो यहाँ पर जो है अमेंडमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है दल बदल विरोधी संशोधन है वो है, ठीक है। तो कौन सा है इनमें से, 91st अमेंडमेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। 5th का राइट आंसर ऑप्शन सी है 15 का। 16 देखिए, व्हेन वाज वॉर्सो पैक्ट इस्टेब्लिश, तो वॉर्सो पैक्ट जो है वो कब स्थापित किया गया था। जैसे नाटो है, नाटो क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, नाटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है, किसके बीच में है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा होगी, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के बीच में, ठीक है, 1949 में हुआ था। तो वैसे एक वॉर्सो पैक्ट है, ये किसके बीच में था, ये सोवियत यूनियन और जो वहाँ की जो कंट्रीज थी, ठीक है, ईस्टर्न कंट्रीज थी, तो उनके बीच में था, ठीक है। तो ये जो था वॉर्सो पैक्ट था, कब हुआ था ये पूछा गया है, तो वो 1955 में जो है आपका इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी नाटो की तरह एक जो है मिलिट्री अलायंस है। 16 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 17 देखिए, हु हैज़ अबॉलिश
डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन द कंट्री। तो देश में लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसे किसने समाप्त किया? तो किसने किया? गवर्नमेंट ने, स्टेट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कोर्ट ने। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण हुआ तो उसमें ये सब चीज़ें दे रखी है कि कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। जेंडर के बेस में भी नहीं होगा, रंग के बेस में नहीं होगा, ओरिजिन के बेस में नहीं होगा, किसी भी बेस में जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन है। 18 देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। जो भारतीय संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद में जो है छुआछूत जो बोलते हैं उसे जो है अबॉलिश किया गया है? तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17 में जो है किया गया है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 19 देखिए, व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी कंसिडर्ड? तो परंपरावादी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसकी शुरुआत कब मानी जाती है? तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है, अब ऐसे क्वेश्चन जो है नहीं पढ़ते, ठीक है। अगर मैं भी होता तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ता। 19 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन जो है गलत हो जाएंगे मगर कोई बात नहीं, हमने जो है 90 के ऊपर नंबर लेने, हमारा जो है क्वालिफाई हो जाएगा। कैटेगरी में हो तो 82 चाहिए, ठीक है। तो आपने जो है अच्छे से इंडियन जीके पढ़नी है। इंडियन जीके जो है मैक्सिमम पार्ट कवर करती है, ठीक है। अगर 90 क्वेश्चन है, ठीक है, 60 आपके सोशल स्टडी हो गए, 30 जीके वाले, तो उसमें इंडियन जीके का काफ़ी बड़ा जो है रोल रहता है। बाकी एचपी जीके भी आपसे पूछ जाएगी है। करंट अफेयर भी जो है पढ़ना पड़ता है, कभी कभी करंट अफेयर के भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। और 30 नंबर की आपकी जो है इंग्लिश रहती है, 30 की साइकोलॉजी। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो अटैम्प्ट तो सारे ही करने, मगर बच्चे जो है 70-80 में अटक जाते हैं और 90 तक नहीं पहुंच पाते, तो थोड़ी कमियां रह जाती हैं। उन कमियों पे जो है आपको फोकस करना है। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, अपने आप को जो है आंकना पड़ेगा कितने नंबर आप ला पा रहे हो। प्रीवियस सारे पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। उसी के लिए जो है मैं आपको जीके वाला करा रहा हूँ, इसके बाद सोशल स्टडीज़ वाला कराऊंगा, इसके बाद फिर इंग्लिश कराऊंगा, फिर साइकोलॉजी कराऊंगा, ताकि आपको पता लगे किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसी जो है आपको अपनी तैयारी करनी है। बाकी आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। अगर हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, कॉलेज जाते हो, टाइम नहीं है, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दे रखा है एचपी एग्जाम फिर, या फिर प्ले स्टोर में जाना, वहाँ पर भी मिल जाएगा। वहाँ पर हमने एचपी टेट आर्ट्स का कंप्लीट कोर्स बना रखा है। 200 रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज मॉक्स, 100 से ज़्यादा पीडीएफ, यानी पूरा स्टडी मटेरियल रहेगा। सब कुछ वहाँ आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। हिमाचल जीके हमने पढ़ाई होगी, इंडियन जीके हमने पढ़ाई होगी, वहाँ पर सब कुछ जो है आपको वहाँ पर प्रिसाइजली अच्छे तौर पर मिल जाएगा, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे ऐप का लिंक दे रखा है। अगर थोड़ी कमी बच रही है तो हमारे साथ तैयारी करके आप जो है इजीली एचपी टेट आर्ट्स को निकाल सकते हो। 20 देखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बताइए किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होता है उसके द्वारा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है अपॉइंटमेंट की जाती है। अब देखते हैं थोड़े एचपीजी के, जैसे कि एचपीजी के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, विच फ्रीडम फाइटर हैज़ बीन कॉल्ड पहाड़ी गांधी? तो पहाड़ी गांधी किसे बोलते हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइए पहाड़ी गांधी किसे बोलते हैं? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, बाबा कांसी नाम। तो इन्हें जो है पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी ये पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने। इन्हें पहाड़ी बुलबुल किसने बोला? सरोजिनी नायडू ने। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, मगर बेसिक रहता है, आप जो है इजीली कर सकते हो। जैसे देखिए, बिलिंग इज फेमस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब अगर आपको एचपीजी के लिए जो है सोर्स बताऊं तो हिमाचल दर्पण पढ़ लेना, वो भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बिलिंग इज फेमस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो किस लिए फेमस है? पैराग्लाइडिंग के लिए है, सबको पता है। 23 देखते हैं, ड्यूरिंग विच मुगल रूलर डिड द फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर विजिट हिमाचल? तो किस मुगल शासक के जो है समय में जो है फ्रांसीसी ट्रेवलर थे बर्नियर, वो हिमाचल आए थे? तो किसके टाइम पे आए? औरंगजेब, अकबर, बाबर या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पे जो है बर्नियर जो है एक फ्रेंच ट्रेवलर थे जो हिमाचल आए। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 24 देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज? तो रोंगटंग जल विद्युत परियोजना है, वो कौन से जिले में है? लाहौल एंड स्पीति में है। कभी पूछ लें कितने मेगावाट की है, तो 2 मेगावाट की जो है उसकी क्षमता है। 25 देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मशरूम सिटी? तो जो है मशरूम नगरी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सोलन को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। 26 देखिए, भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर है? चंबा में है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेक इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? तो चंबा में कौन सी लेक है? डल लेक बताइए कहाँ है? कांगड़ा में है। करेरी लेक कांगड़ा में है। एक कराली लेक है, वो कहाँ है? शिमला में। एक चंद्रताल लेक है, वो कहाँ है? लाहौल स्पीति में। गढ़ासरू लेक जो है ये आपकी चंबा में पड़ती है। तो ऑप्शन इसका
डी राइट होगा। 28 देखिए, वेयर इज वॉर म्यूजियम सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो वॉर म्यूजियम कहाँ है, ये जो है धर्मशाला में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 29 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर बोला है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा 2011 का जो सेंसस है, ठीक है। तो उसमें जो है बता रखा है कि हमीरपुर में जो है 407, ठीक है, 407 यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी अगर 1 किलोमीटर में देखें तो 407 लोग मिलेंगे हमीरपुर में, सबसे ज़्यादा है हिमाचल में। अगर सबसे कम पूछता तो लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में 1 किलोमीटर में 2 व्यक्ति ही मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कम है लाहौल स्पीति में, सबसे ज़्यादा हमीरपुर में। अगर ये बेसिक क्वेश्चन करने में भी दिक्कत आ रही है तो आपका जो है स्टार्टिंग है, अभी आपने जो है प्रिपरेशन ही स्टार्ट करी है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन कोचिंग के सारे जो है आप एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि अभी आप बेसिक हो। अगर इन क्वेश्चन को इजीली कर रहे हो तो अच्छी तैयारी है, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जो है आप अच्छी बुकों से तैयारी कर सकते हो। बट टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करना एग्जाम से पहले और इजीली जो है आप निकाल दोगे। अगर बेसिक चीज़ें नहीं हो रही तो हमसे जो है लाइव क्लासेज ले सकते हो, डेली 5 घंटे लाइव क्लास होती है, वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट की जो है लाइव क्लासेज देते हैं, चाहे जीबीटी टेट की तैयारी कर रहे हो, आर्ट टेट की, मेडिकल टेट की, नॉन मेडिकल, सभी स्ट्रीम की जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है आपको ऑनलाइन कोचिंग, और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका नाम लिख के आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। 30 देखिए, ऑन विच रिवर इज द लार्जी पावर प्रोजेक्ट बिल्ड। तो लार्जी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ठीक है, लार्जी कहाँ पर है, कुल्लू में। तो कुल्लू में कौन सी, ये वाली पार्वती, ठीक है, ब्यास की सहायक नदी पार्वती, उस पर जो है लार्जी पावर प्रोजेक्ट जो है बना हुआ है। 30 का राइट आंसर क्या है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो वैसे ही यहाँ पर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, अब देखिए यहाँ पर आंसर भी बता रखे हैं, तो ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। कम से कम 150 के राउंड क्वेश्चन है, तो पिछले 5-6-7 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीके के वो सारे मैंने इस PDF में डाल दिए। अब PDF कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आज वीडियो बना रहा हूँ 26 सितंबर को, ठीक है, 26 सितंबर को जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 26 सितंबर में जो है आपने जाना है टेलीग्राम में। अगर वीडियो को बाद में भी देखते हो तो वहाँ पर 26 सितंबर में जो है ये PDF आपको पूरी मिल जाएगी विद आंसर की। तो खुद अटैम्प्ट करना सारे क्वेश्चन को, देखना कितने क्वेश्चन जो है आप कर पा रहे हो, आपको लेवल पता लगेगा कैसे लेवल के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये PDF आपको नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बाकी वीडियो कितने रखते हैं, इसके बाद सोशल स्टडीज़ की करेंगे, फिर इंग्लिश की, फिर साइकोलॉजी की, तो ऐसे पूरे प्रीवियस पेपर जो है हम सब्जेक्ट वाइज कवर कर लेंगे। PDF आपको जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो ये 26 सितंबर को जो है अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम में ये वाली PDF।